हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका आईटीआई का एडमिशन फॉर्म आ गया है। जो भी स्टूडेंट आईटीआई करना चाहते हैं और वो 10th या 12th पास हैं तो वो आप अब एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म आपका आ चुका है। ठीक है, ये आपका स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में आईटीआई एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म के लिए ये आपका नोटिफिकेशन निकाला हुआ है 2025 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट में इन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा। तो ये 12 मई 2025 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लास्ट आप इसको 5 जून 2025 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 5/6/2025 मतलब कि 5 जून 2025 तक ही इसको लास्ट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस फॉर्म को पहले ही आप अप्लाई कर दें। ठीक है, लास्ट में आपका किसी टाइप का प्रॉब्लम ना आए, तो जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनके साथ में आप क्या करें, इस फॉर्म को पहले ही अप्लाई कर दें। ठीक है, सो दैट आपका जो ये ड्रीम है कि आईटीआई में आप जो आईटीआई का आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो आप कर पाएँ। और आईटीआई का वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका क्या होता है, बहुत सारे स्कोप खुल के आते हैं। ठीक है, एक तो आप क्या है प्राइवेट प्लेसेस पे वर्कशॉप पे काम कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका रेलवे में जो होती है, रेलवे के जॉब्स में आईटीआई की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें फिटर, डीजल मैकेनिक, ये सब ब्रांचेस की आपका रिक्वायरमेंट होती हैं, तो ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आपका आईटीआई बहुत ज़्यादा जरूरी एक कोर्स हो जाता है। जो भी जिनका भी आपका ड्रीम जॉब होता है रेलवे में काम करना, ठीक है, रेलवे में जॉब पाना, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो आपका आईटीआई कर ले। ठीक है, तो लास्ट डेट पे आपका एग्ज़ाम फी जो है कि लास्ट आपका कब तक पे कर सकते हैं, तो 5 जून 2025 तक ही पे कर सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपका एज पर दी शेड्यूल निकाली जाएगी और काउंसलिंग बिगिन एज पर दी शेड्यूल होगा। ठीक है, आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपके अच्छे स्कोर आते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा और रोल नंबर रहेगा, उसके बेसिस पे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग पे आप जाएंगे तो आपका एडमिशन होगा। ठीक है, एडमिशन होने के बाद में आप अपना जो है कि आईटीआई का कोर्स 1 साल का या 2 साल का जितने ड्यूरेशन के लिए आप करेंगे उतने ड्यूरेशन के लिए आप ये कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो जो फ़ी की बात करें कि यहाँ पे जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, या तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या अदर बैकवर्ड क्लास से, आपको 250 रुपये फॉर्म में आपका पे करना होगा। ठीक है, वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी के लिए 150 रुपये फॉर्म का फीस रखा गया है। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और ये जो पेमेंट है वो आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ क्लियरली बता रखा है कि पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू द आईटीआई कॉलेज प्रीपेड कूपन मोड। ठीक है, प्रीपेड कूपन मोड के थ्रू, आईटीआई कॉलेज का प्रीपेड कूपन मोड के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, है ना। तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगा और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की डिटेल हम इसमें समझेंगे, ट्रेड वाइज भी एलिजिबिलिटी जानेंगे कि कौन से ट्रेड में कितनी सीट है। उससे पहले आप वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कर दें और इस टाइप के और भी गवर्नमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उससे संबंधित आपका नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी आईटीआई एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, या तो आप क्लास 8 या फिर आपका क्लास 10 हाई स्कूल पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे गुड थिंग ये है कि आपका क्लास 8 वाले भी इस बार क्या है कि इसके लिए एलिजिबल होंगे आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, क्लास 8 या क्लास 10 का आपका हाई स्कूल कर चुके हैं तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना, मतलब कि वोकेशनल कोर्स आप आईटीआई का कर पाएंगे। ठीक है, फॉर कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका डिटेल नोटिफिकेशन पे आपको रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आईटीआई एज लिमिट की कितनी रखी गई है, मिनिमम 14 साल रखा गया है, 14 ईयर। ठीक है, कैंडिडेट बोर्न आफ्टर 31 जुलाई 2011, मतलब जो भी स्टूडेंट है ना कि 31 जुलाई 2012 के बाद 11 के पहले बोर्न हुए हैं, ठीक है, वो लोग आपका क्या है कि इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम की बात करें तो कौन कौन से इन्होंने ट्रेड दे रखे हैं। ठीक है, तो ट्रेड की यहाँ पे आपकी प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। ठीक है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में टोटल इसका कोड है आपका कितना, तो 022 आपके इसके कोड हैं और ईयर आपका 1 साल का कोर्स होगा ये प्लास्टिक प्रोसेसर ऑपरेटर का। और इसमें भी आपका हाई स्कूल पास या फिर 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न में आप पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। फीटर के लिए है, ठीक है, फीटर का कोड आपका कितना है, 227 है। ठीक है, वही आपका इसमें ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन कितना रखा है, तो 2 साल का इसका कोर्स होता है। ठीक है, फीटर वालों का, इनके लिए भी आपका हाई स्कूल 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न में आप पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे स्टेट को अप्लाई करने के लिए। टर्नर के लिए भी 221 आपका कोड है। ठीक है, वही आपका क्या है कि
2 साल का ये कोर्स होगा और हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न में ये पास होने चाहिए, तभी जा करके आप फीटर टर्नर ये सब के लिए आप एलिजिबल होंगे। मैकेनिस्ट का आपका 222 आपका कोड है, ठीक है, और 2 साल का ये आपका कोर्स होगा, ठीक है। तो इसमें देखना कि किसी में आपका 1 साल का है, किसी में आपका 2 ईयर का है, ठीक है। तो 2 साल वाले जितने भी है ना, ये आपके क्या है कि जब भी आप जैसे मैकेनिस्ट हो गया, ठीक है, फीटर हो गया, टर्नर हो गया, ये सब रेलवे में आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो रेलवे की वैकेंसी जो आती हैं, लोको पायलट की आ जाती हैं, टेक्नीशियन की आ जाती हैं, तो आप उसके उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका एलिजिबल हो जाएंगे यदि आप ITI किए रहेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चांस है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें और ITI की डिग्री कर लें, ठीक है। तो हाई स्कूल इसमें भी मांगा गया है मैकेनिस्ट करने के लिए भी, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में इसका कोड आपका 231 है और 2 साल का ये भी है और इसमें भी 10+2 पास है, ठीक है। हाई स्कूल 10+2 पास हैं तो आप क्या फिजिक्स मैथ से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में करना चाहते हैं तो इसका कोड आपका क्या है 037 है, 2 साल का ये भी कोर्स है, ठीक है। हाई स्कूल इसमें भी मांगा गया है, ठीक है। वही आपका मैकेनिक एंड फ्रिज AC, ठीक है। मैकेनिक एंड फ्रिज AC से आप करना चाहते हैं, इस ब्रांच से करना चाहते हैं, इस स्ट्रीम से, तो इसका कोड जो होता है 218 है, 2 साल का ये भी है, ठीक है। और हाई स्कूल पास्ट आपका 10+2 फिजिक्स मैथ और पैटर्न में आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं कि नेक्स्ट आपका ब्रांचेज को समझते हैं कि कौन कौन से और ब्रांचेज हैं, उनका कोड क्या है, ठीक है। तो फॉर्म को फिलअप करते समय ये आपका रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो टूल्स एंड डाई मेकर, ठीक है। आप टूल्स एंड डाई मेकर का लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपका कोड जो है 229 है, 2 साल का होगा। हाई स्कूल पास्ट आपका 10+2 फिजिक्स एंड मैथ पैटर्न में आपका पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके ब्रांचेज हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो जो आपका RRB की एग्जाम्स होती हैं टेक्नीशियन या लोको पायलट का, तो उसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके टूल्स एंड डाई मेकर, डाई एंड मोल्ड्स, ये आपका 228 है, ठीक है, और ये 2 साल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ अंत में हम ये भी बताएंगे कि कौन सा आपका ट्रेड लेने से ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आपका कि कौन सा ट्रेड से आपको अप्लाई करने से ज़्यादा इजी होगा पढ़ाई करने में और आगे जो एग्ज़ाम देने में भी आपको इजी होगा, ठीक है। तो ये भी हाई स्कूल 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न में आपके क्वालिफाइड होने चाहिए। मैकेनिक मशीन टूल, ठीक है। मैकेनिक मशीन टूल का कोड जो है 225 है, ये 2 साल का ये भी कोर्स है। 10+2 हाई स्कूल ये आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही मैकेनिस्ट ग्राइंडर के लिए 223 है कोड, 2 साल का ये भी कोर्स है, ठीक है। ड्राफ्टमैन मैकेनिक में आपका कोड कितना है 224 है, 2 साल का ये भी कोर्स होगा, ठीक है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए जो है 217 कोड है और ये 2 साल का ये भी कोर्स है, ठीक है। तो सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर में आपका 207 आपका क्या है कोड है और 1 साल का कोर्स है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है हाई स्कूल पास्ट और 10+2 फिजिक्स मैथ ये आपका कॉमन है सब में, ठीक है। सबके लिए एलिजिबिलिटी जो है कि कॉमन है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो इसमें कोड जो होगा 219 होगा, 2 साल का ये भी कोर्स है, ठीक है। सर्वेयर 1 साल का कोर्स है, ठीक है। तो सर्वेयर आप करते हैं तो उसके लिए आपका 1 साल का ही टाइम लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटर के कोड आपका 233 है, 2 साल का ये कोर्स है, ठीक है। वही आपका इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसमें 107 आपका इसका कोड है और ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। मैकेनिक मोटर व्हीकल का कोड 215 है, 2 साल का ये कोर्स है, ठीक है। मैकेनिक डीजल इंजन की बात करें तो ये इसका कोड 201 होता है और ये 1 साल का कोर्स है, ठीक है। तो 1 साल का कोर्स में आपका मैकेनिक डीजल आ जाता है, ठीक है, सर्वेयर आ जाता है, ये सब आपके 1 ईयर वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस ये आपका 019 आपका इसका कोड है, 1 साल का कोर्स है। कोपा ये भी आपका 242 आपका इसका कोड है और 1 साल का ये कोर्स है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेड्स जिनके थ्रू आप ITI कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे कि आपका कौन कौन से आपका ट्रेड से करने से ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आपको यदि मोटर मैकेनिक जैसे कि गाड़ियों में इंटरेस्ट है, गाड़ियों की चीज़ें जैसे क्लच हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ों को आपको आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे डीजल मैकेनिक चुन सकते हैं, ठीक है। मोटर मैकेनिक व्हीकल्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका ट्रेड जो कि जिनको कि आपका गाड़ियों में इंटरेस्ट है वो लोग आपका चुन कर सकते हैं, ठीक है। वही बात करें कि जो स्टूडेंट को इलेक्ट्रिसिटी में आपका इलेक्ट्रीशियन बनना है, ठीक है, तो वो लोग आपका इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटर ये सब ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी आपका यहाँ पे बात करें कि फिटिंग इलेक्ट्रीशियन भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। मैकेनिस्ट फ्रिज एंड AC, ठीक है, ये कर सकते हैं और मैकेनिस्ट, ठीक है। तो ये मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले जो जिनको गाड़ियों में इंटरेस्ट है वो लोग आपका इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। वही बात करें कि जिनको आपका
पाइप फिटिंग या फिटिंग में आपका इंटरेस्ट है वो आपका फीटर का कर सकते हैं। बेसिकली यूजुअली जो स्टूडेंट करते हैं वो फीटर का करते हैं, फीटर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगता है, इस वजह से फीटर का कोर्स वो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट को भी देखना है कि किस में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। जिसमें भी इंटरेस्ट होगा उसी के लिए अप्लाई करें, तभी जा करके वो आप आसानी से इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो ये 2 साल का ड्यूरेशन होता है, 2 साल में आप इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे तो एंड में आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करना है, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसके लिए अप्लाई करें, है ना। तो फीटर टर्नर के लिए भी कर सकते हैं, फीटर सबसे ज़्यादा आपका यूजुअली स्टूडेंट चुनते हैं, ठीक है। क्योंकि फीटर की कोर्स में आपका आरआरबी के रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी जाते हैं, तो आप प्रिपेयर अच्छे से कर पाते हैं इसके, ठीक है, इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरे आपका लेते हैं टेस्ट तो उसमें फीटर तो पढ़ना ही होता है, ठीक है, फीटर आपका कंपलसरी हो जाता है, इस वजह से फीटर ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कोड जो है 227 है और ये 2 साल का होता है, हाई स्कूल पास होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया थे, ठीक है। इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और जो है कि गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।